जय गुरुदेव। युग गीता से योग पथ पर चलने वाले का सदा कल्याण ही कल्याण है। योग से च्युत होने का भय। अर्जुन विद्वान है, भावनाशील है। बचपन से ही उसे सत्पुरुषों की संगति मिली है, पर उसने बड़ा दुख झेला है। राजपुत्र होने के बावजूद कौरवों द्वारा सौतेला व्यवहार, पिता का बिछोह, अपनी बड़ी मां की जल्दी मृत्यु, अज्ञातवासों की श्रृंखला, इस पर भी उसे वासुदेव का साथ मिला। यह उसका सौभाग्य है। पर उसकी मनःस्थिति इन हिचकोलों की वजह से बड़ी व्यथित है। युद्ध वास्तविक रूप में सामने आने पर वह अपने पितामह एवं गुरु द्रोण को देखकर व्यथित हो जाता है। उसे श्री कृष्ण के उपदेश प्रिय तो लग रहे हैं, पर उसकी कमजोरियां भी याद आ रही हैं। उसकी जिज्ञासा किसी भी आम आदमी की जिज्ञासा है। क्या होगा यदि योग पथ पर चलते चलते अंत आने के पूर्व ही मार्ग से च्युत हो जाए, कोई असंयम किसी भी प्रकार का हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्षों का आध्यात्मिक पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। कोई कैसे इतनी सावधानी रखेगा? यह सारी आशंकाएं उसे परेशान कर रही हैं। उन्हीं से ग्रस्त हो वह हम सभी की ओर से प्रश्न पूछता है और भगवान उसका तुष्टि परक समाधान देते हैं। पूज्यवर का हमें संदेश। परम पूज्य गुरुदेव ने मृत्यु को एक पर्व माना है और भारतीय संस्कृति की परिभाषाओं में व्याख्या करते हुए उसे आत्मा की अनंत यात्रा का एक विराम भर कहा है। आत्मा की निरंतरता, पुण्यों का संचय, तप, योग से अर्जित संस्कारों की निधि की अक्षुण्णता बराबर बनी रहती है। इसीलिए उन्होंने योग शब्द की विराट व्याख्या की, उसे यज्ञ से जोड़कर परमार्थ के लिए किया गया एक श्रेष्ठतम कर्म माना। कहा, कुसंस्कारों की गलाई करो, उन्हें साफ करते चलो। तप की प्रक्रिया द्वारा तथा सुसंस्कारों की ढलाई करो योग के द्वारा। युग निर्माण जैसे विराट कार्य में, विचार क्रांति अभियान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा एक व्यापक विद्या विस्तार योजना में उनके द्वारा हमें नियोजित किया जाना हमारे हित में ही है। यह हमें मानते रहना चाहिए। हम इस जन्म में मुक्त न हो पाए तो क्या, गुरु का कार्य करते हुए अगला जन्म लेंगे, किसी श्रीमंत के यहाँ या किसी योगी ज्ञानी ध्यानी के यहाँ, और अंततः बंधन मुक्त हो जाएंगे। हमारी दिव्य गति होगी। हमें याद रखना है कि हमारे द्वारा किया गया एक भी कल्याणकारी कार्य कभी निरर्थक नहीं जाएगा। वह हमारे अक्षय पुण्यों की निधि में जुड़ता चला जाएगा। जहां तक हम कर सकें करें, उसी कड़ी को आगामी जन्म में पुनः वहीं से जोड़ते हुए चलेंगे। पिछला फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे काम आएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण बड़े मर्म की बात कहते हैं एवं अर्जुन के साथ साथ हम सभी गीता के सुधी पाठकों को एक आश्वासन देते हैं कि धैर्य रखो, तप और योग को जीवन का एक अंग बना लो और अपने जीवन में क्रमशः आध्यात्मिकता का समावेश करते रहो। सभी कुछ ठीक होता चला जाएगा। चाहे वह युग साहित्य का स्वाध्याय हो, चाहे उस क्रांतिकारी चिंतन का विस्तार हो, वाणी द्वारा या लेखनी द्वारा, आचरण द्वारा या अन्य किसी माध्यम द्वारा,
हमारे हित के लिए ही है। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 6 श्लोक 43वां, पहले शब्दार्थ देखते हैं। हे कुरुनंदन अर्जुन, उस जन्म में उसको पूर्व जन्म की ब्रह्म विषयक बुद्धि का संयोग साधन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। उससे वह फिर साधन की सिद्धि के विषय में पुनः प्रयत्न करता है। अब इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़ चढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म की संपदा। श्रीमद् भगवत गीता का सौंदर्य उसके काव्य में भगवान वेद व्यास द्वारा चयन किए हुए शब्दों के गुंथन में देखा जा सकता है। ऐसा लगता है वासुदेव के श्रीमुख से वह सब इस श्लोक में अभिव्यक्त कर दिया गया है, जो कोई योगी इस जन्म में संग्रहित कर भावी जन्म में प्राप्त करता है या जिसे जानने की आकांक्षा हर किसी में रहती है। पिछले श्लोकों 41 व 42 में के द्वारा हमें यह तो समझ में आ गया कि योग से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति कुछ अपनी विशिष्ट भोग कामनाओं का क्षय करता हुआ क्रमशः योगी के घर में जन्म ले लेता है अथवा श्रीमंतों के यहाँ पैदा होता है। फिर पूर्व में अर्जित ज्ञान अन्यान्य विशिष्ट योग्यताओं का क्या होता है? पूर्व जन्म में इतना परिश्रम किया वह निरर्थक तो नहीं चला जाता? क्या फिर से मन को निग्रहित कर ध्यान का पूरा अभ्यास फिर से करना पड़ता है? यह प्रश्न किसी के भी मन में आ सकता है। ऐसे में महान मनोवैज्ञानिक एक कुशल चिकित्सक के रूप में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जैसे ही नया शरीर मिलता है, मानवी बुद्धि स्वतः स्वाभाविक रूप से पूर्व शरीर में अर्जित ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। अब सारा विश्व इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर ब्रायन वाइस अपनी मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स एवं मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स जैसी विश्वविख्यात पुस्तकों में अपने अनुभवों द्वारा विगत एक दशक में एक क्रांति मचा चुके हैं कि मनुष्य पूर्व जन्म की यादों को बुद्धि को संग्रहित करता चलता है। उन्होंने इसके माध्यम से रोगियों को पूर्व जन्म की यादों में ले जाकर बहुत सी आज की व्याधियों की चिकित्सा करने की कोशिश की है और उन्हें 90% सफलता मिली है। इस देह के छोड़ने के बाद वासनाओं से प्रेरित मन बुद्धि नए नए अनुभवों का संग्रह कर एक नए शरीर में प्रविष्ट होती है और वहां उसे वे सारी स्मृतियां पुनः याद हो आती है। योग पथ पर चलते रहें, भावी जन्म में सफलता सुनिश्चित है। कई प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रोडिगी जिन्हें हम जानते हैं कि बाल्यकाल से ही वे बड़े कुशल मेधा संपन्न थे, उनके मूल में वस्तुतः भूतकाल का जन्म ही मुख्य भूमिका निभा रहा होता है। पूर्णतः स्वस्थ दुर्बलताओं से मुक्त व्यक्ति जो पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट हो गया था,
अपने ज्ञान संग्रह की निधि के साथ जन्म लेता है और पूरे उत्साह के साथ अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में जुट जाता है ताकि वह शीघ्र ही सिद्धि को पा सके। सिद्धि क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परम लक्ष्य की प्राप्ति, जीव का ब्रह्म में विलय। कभी कभी हम एक ही गुरु के 2-3 शिष्यों में किसी एक की असाधारण प्रगति देखकर विस्मय में पड़ जाते हैं। यह वस्तुतः पूर्व जन्म की उपलब्धि का ही परिणाम है कि एक शिष्य असाधारण लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। अनुभवों के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर वह गुरु के कार्यों को और आगे बढ़ाता है। हर व्यक्ति के लिए योगेश्वर का आश्वासन है कि हम धैर्य न छोड़ें, सही मार्ग पर, गुरु सत्ता के बताए मार्ग पर चलें और प्रयासरत रहें, पुनः योग भ्रष्ट न हो और प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ते रहे। निश्चित ही सफलता कदम चूमेगी। स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं कि पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिलना ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगे और वह वहीं किनारे पर सो जाए। जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता तो उसका तय किया हुआ रहेगा ही, बस वह आगे की यात्रा आरंभ कर देगा। पूर्व जन्म की साधना वस्तुतः जीवात्मा पर संस्कारों की छाप छोड़ देती है। जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं वे सभी इस नए जन्म में जागृत हो जाते हैं। आध्यात्मिक पूंजी कभी नष्ट नहीं होती। पूर्व जन्म का बुद्धि संयोग एक अनुदान रूप में मिलता है। साथ ही योगी के घर में जन्म, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, स्वाध्याय, इन सब के सहज मिल जाने से साधन सिद्धि में उत्साह बढ़ता चला जाता है। आध्यात्मिक प्रगति सहज ही होने लगती है। प्रस्तुत श्लोक इस आशावाद को बढ़ाता है कि मनुष्य को सतत आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, वह निश्चित ही फलित होगा। सांसारिक पूंजी तो समाप्त होनी ही है, वह तो क्षण भंगुर है, पर आध्यात्मिक पूंजी योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। वह समय पाकर फिर प्रकट हो जाती है। यह एक प्रकार से ऐसा डिपॉजिट है जो आत्मसत्ता के साथ जुड़ा है, समाप्त नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। सद्गुरु अपने शिष्यों की पूर्व जन्मों की साधना संपदा को जानते हैं, इसीलिए वे उन्हें तलाशते रहते हैं और अपने कार्य में लगाते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। शिष्य हो सकता है कदाचित गुरु को भूल गया हो, पर गुरु कभी गलती नहीं करते। वे बराबर उनके योगक्षेम का ध्यान रखते हैं। वे उनके पूर्व जन्मों की संचित संपदा अनुसार लोकहित के कार्यों में उनका नियोजन करते रहते हैं। भले ही वे सशरीर यह कार्य करें अथवा सूक्ष्म या कारण शरीर से, पर उनका उद्देश्य बराबर भान कराने का रहता है। जो इस तथ्य को जल्दी पहचान लेता है वह सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि सद्गुरु के कार्यों से जुड़कर साधनादि कर्मों द्वारा वह सकाम कर्मों का भी अतिक्रमण अपने समर्पण के कारण, योग में एकजुट होने के कारण कर जाता है। यही बात वासुदेव अगले श्लोक 44 में कहते हैं। इसका शब्दार्थ देखते हैं। वह योगी उस पूर्व जन्म के अभ्यास से प्राप्त
प्रारब्ध के वश में होने के बावजूद विवश होकर परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाता है, यानी कि विषय भोग छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। क्योंकि इस समता रूपी योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त कर्मों के फलों का अतिक्रमण कर जाता है। इस श्लोक का भावार्थ, वह योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के वेग से विवश हुआ सहज ही भगवान की ओर खींचा चला आता है तथा योग का जिज्ञासु ऐसा व्यक्ति वैदिक कर्म कांडों का सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात उनसे श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्वाभ्यास का वेग, जैसा हमारा भूतकाल रहा है वैसे ही आज हम हैं। यदि हमारी साहित्य लेखन में रुचि रही है तो कलम उठाने का मन करेगा ही। यदि गायन में हमें आनंद आता रहा है तो गाए बिना मन मानेगा नहीं। पूर्वाभ्यास का वेग यही है। पूर्व जन्म के साधना के अभ्यास जन्य संस्कार हमें सहज ही इस ओर खींचते चले जाते हैं। यदि हमारी रुचि आध्यात्मिक रही है, हमारा मन स्वतः ही उन सभी कार्यों में रुचि लेगा जो भगवत भक्ति से जुड़े हैं, जिनसे हमारा आत्मिक उत्कर्ष सधता हो। हमारे कर्म आज क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, हमारे विचार, चिंतन, प्रक्रिया आदि किस दिशा में चल रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों के पीछे होते हैं एवं यदि वे अच्छे हैं, विधेयात्मक हैं, हमें सदा भगवत चर्चा की ओर मोड़ देते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा पूर्वाभ्यास हमें विवश कर रहा है। कभी कभी इस जन्म में हम देखते हैं कि अच्छे लोग कष्ट भोग रहे हैं और बुरे जीवन में सुखी हैं, तो हमें एकदम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि जो कष्ट झेल रहे हैं उनने बुरे कर्म किए हैं। बहिरंग के कर्म स्थूल कर्म है, हमारे विचार सूक्ष्म कर्म। महत्व इन सूक्ष्म कर्मों का है। इसीलिए एक ध्यान योगी कष्ट भोगते हुए भी कभी कभी तप कर लेता है और आत्मिक सुख प्राप्त कर योग की ओर कदम बढ़ा लेता है। सहज ही मुड़ जाते हैं परमात्मा की ओर। यहाँ योगेश्वर ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अवशो अपि, अर्थात परवश होने पर भी, इंद्रियां, मन आदि भोगों में आसक्त होने पर भी पूर्व के अभ्यास के कारण ध्यान योगी सहज ही परमात्मा की ओर खींचा चला आता है। जितना ध्यान योग संपादित होगा, जितना मन परमात्मा में नियोजित किया जाएगा, सत संस्कार एकत्र होते चले जाएंगे। यही श्रेष्ठ संस्कार भोगों से आवेश में आए हुए योग भ्रष्ट को खींचकर परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं। योग का जिज्ञासु कर्मकांडी से श्रेष्ठ। आगे भगवान जब कहते हैं कि समबुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु वैदिक सकाम कर्मों के फल का भी उल्लंघन कर जाता है, तो उनका आशय है यांत्रिक रूप से मंत्रोच्चारण करने वाले, अंधविश्वास पूर्वक वैदिक कर्मकांड या अनुष्ठानों का संपादन करने वाले से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो ध्यान योग के राजमार्ग पर चल रहा है। इसीलिए वे कहते हैं जिज्ञासुरपि योगस्य, योग का जिज्ञासु भी सकाम कर्म करने वाले तथा कथित कर्मकांडी अनुष्ठानों का संपादन करने वालों से श्रेष्ठ है। जिसका मन
सूक्ष्मतम स्तर पर भगवत सत्ता के गुह्य भावों को स्वीकार करने की स्थिति तक परिपक्व हो गया, जिसने उस तृप्ति, तुष्टि, शांति का रसास्वादन कर लिया जो परमात्मा के साक्षात अनुभव में है, तथा जो सत चित आनंद के संपर्क में आ चुका, उसे क्षणिक विषय सुख अब कैसे प्रभावित करेंगे। अब वह मार्ग से कभी डगमगा नहीं सकता। अब वह और योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी योग का अनुष्ठान कल्याणकारी है। यहाँ कर्म कांडों की आलोचना नहीं की जा रही। भगवान कह रहे हैं कि कर्म कांड तो मात्र मन की शुद्धि के लिए उपरत होने एवं एकाग्रता की ओर ले जाने के लिए है। ध्यान तो उससे भी ऊपर की बात है, और उसकी जिज्ञासा यदि बनी रहे तो वह योग के सर्वोच्च पद पर हमें स्थापित कर देती है। भगवान कितने उदार, विराट हृदय वाले हैं, यह बात इस श्लोक से पता लगती है। जो यहाँ के भोगों की संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा नहीं पाया और पूरी स्फूर्ति के साथ भोग में भी स्वयं को नियोजित नहीं कर पाया, उसकी भी उनने इतनी महत्ता बताई है। ऐसा संकेत भगवान पहले भी दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कर चुके हैं कि समत्व रूपी योग का आरंभ भी कभी नष्ट नहीं होता। एक बार बीज डल गया तो फलीभूत अवश्य होता है। थोड़ा सा भी योग का अनुष्ठान जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर कल्याण कर देता है। कितना सुनिश्चित आश्वासन प्रभु का है। जो एक बार योग में प्रवृत्त हो गया, उसका कल्याण ही कल्याण है। कभी भी उसका पतन नहीं होने वाला। पूर्व संस्कार निश्चित रूप से नए जन्म में फलीभूत होंगे और अंततः योग की पराकाष्ठा पर पहुंचकर बंधन मुक्ति का पथ प्रशस्त होगा। प्रयास करते रहना, योग पथ पर चलते रहना, ध्यान योग का आश्रय न छोड़ना मनुष्य का कर्तव्य है। आगे की चर्चा कल। जय गुरुदेव।